मैं ओमकार और आप देख रहे हैं रिवेंट भारत टीवी। देखिए बीते दिनों 15 अगस्त के दिन एक कार्यक्रम में राष्ट्रगीत बजने पर, वंदे मातरम बजने पर वहां सोनिया गांधी जी उस गाने को रोकने का प्रयास, ऐसा जानकारी निकल कर सामने आई। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुनील सेवक सर। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, उस प्रोग्राम में जब राष्ट्रगीत बजता है तो सोनिया गांधी इशारा करते उनको रोकने पर, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तक वंदे मातरम जनरली 2 ही स्टैंजा का होता था। इस बार भारत सरकार ने वंदे मातरम पूरा गाने को, क्योंकि वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हो रहा है, तो उस 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने तय किया कि अब वंदे मातरम अगर बजेगा तो पूरा बजेगा। तो उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कई कार्यक्रम में बजे भी। आप इवेंट देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में भी पूरा वंदे मातरम गाया जाने लगा। पहली बार लाल किले के से जब प्रधानमंत्री का संबोधन से पहले जो राष्ट्रगीत का धुन बजा, उसमें पूरा राष्ट्रगीत बजा, तो कांग्रेस मुख्यालय में भी उस चीज का इंतजाम किया गया था। वहां भी पूरे गीत का रिकॉर्डिंग वहां रखा हुआ था। लेकिन सोनिया जी एक तो ऐसे ही विदेशी मूल होने के नाते भारतीय से और भारतीयता से बहुत लगाव तो है नहीं उनको, लेकिन फिर भी राजीव जी की पत्नी है, राहुल उनके बेटे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो हो न हो दिल के अंदर अगर भावना फिर भी दिखाना तो पड़ता ही है। दिखाती ही सही। वो राष्ट्रीय ध्वज के कार्यक्रम में वो थी अपने कार्यालय में, लेकिन जब 2 स्टैंजा के बाद जब आगे गीत शुरू हुई, तब सोनिया जी ने या तो किन्हीं उनको मिसगाइड किया, पहले से उनको बताया नहीं गया कि मैडम अब 2 स्टैंजा नहीं बल्कि इसके 5 स्टैंजा, वो 5 स्टैंजा क्या आ जाएगा। 150 वर्ष की बात उनको, हाँ, इनको जानकारी नहीं दी। जानकारी अगर दी गई होगी तो कभी कभी होता है कि कोई जानकारियां आती हैं, आदमी भूल भी जाता है। इसलिए 2 स्टैंजा के बाद आपने देखा होगा कि उनकी एक्टिविटी शुरू हुई। 2 स्टैंजा को लगा के सामान हो गया, उसके बाद एक्टिविटी शुरू हुई। कायदे से जब आप भारत में हैं तो आपको इतनी तो जानकारी होगी ही कि राष्ट्रीय गीत हो या राष्ट्रीय गान हो, अगर एक बार शुरू हो जाए तो जितना लंबा चले खड़ा रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी, खड़े खड़े, भारतीय लोगों को थोड़ा नागवार गुजरा। मैं नहीं समझता कि मतलब कोई उनके अंदर मन में कोई भाव नहीं था, लेकिन वही जानकारी के अभाव में 2 स्टैंजा के बाद उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसके बाद वाले जो शब्द है ना, वो शब्द अभी के लिए कई लोगों के लिए नए हैं। तो हो सकता है कि सोनिया जी के लिए भी हो सकता हो नया। तुमको अब क्या बजने लगा भाई, अभी तक तो हम 2 स्टैंजा राष्ट्रगीत जान रहे थे, क्या बजने लगा, उस नजरिए से भी। तो इसको मैं बहुत तूल नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए। अमूमन देखा जाता है सर 15 अगस्त के बाद, राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत कभी नहीं बजे। नहीं, 150 होने के तो नहीं, आप हमेशा याद रखिए, राष्ट्रगीत कार्यक्रम के शुरुआत की चीज होती है, वंदे मातरम, और राष्ट्रगान कार्यक्रम की समाप्ति की चीज होती है। ये बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो उसका कोई प्रकोष्ठ हो, विभाग हो, मोर्चा हो, अपने कार्यक्रम में शुरुआत राष्ट्रगीत से करते हैं और समाप्ति राष्ट्रगान से करते हैं। तो ये प्रक्रिया है हमारे यहाँ। और कई जगह केवल राष्ट्र गान समाप्ति के बाद राष्ट्रगान हो जाता है। कहीं कहीं तो आप देखे होंगे झंडोत्तोलन समय केवल राष्ट्रगान हो जाता है। लेकिन अगर आप झंडे का संविधान पढ़ेंगे, हमारे यहाँ 2 किताब है, झंडे का इतिहास और झंडे का संविधान। झंडे के संविधान में जो पूरी प्रक्रिया है झंडोत्तोलन की,
मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत कम जगह उसका पालन होता है, बहुत विधिवत उसकी प्रक्रिया है। झंडोत्तोलन की प्रक्रिया का समय तकरीबन 20 से 22 मिनट का है भाई। वो कुछ ही जगह होता है। सामान्यतया हम ही देखते हैं कि लोग आए, झंडा खींचे, जनावन गाए, झंडोत्तोलन हो गया। तो ऐसा नहीं है। आप झंडोत्तोलन की प्रक्रिया, झंडों का संविधान जो है, झंडोत्तोलन की प्रक्रिया में आप देखिए करीब 20 से 22 मिनट का है, बहुत लंबा प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में पहले राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, और आप समाप्ति के बाद जब उद्बोधन हो जाता है अतिथियों का, उसके बाद राष्ट्र गान से हम उसको सम्मान करते हैं। ये विधिवत झंडोत्तोलन की प्रक्रिया में विधिवत ये लिखा हुआ है झंडे के संविधान की किताबों। सर, आपने झंडे का संविधान की बात कही, इतिहास की बात कही, तो सर एक मामला कल का बीजेपी कार्यालय का है, जो भी बहुत विवाद है। अलग अलग लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि झंडोत्तोलन के दौरान संजय स्वरागी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जूते पहन कर किए, तो उसकी क्या आप कह रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि जिन्होंने झंडे का संविधान नहीं पढ़ा, झंडे की प्रक्रिया को नहीं पढ़ा, वही इस पर अंगुली उठा रहे हैं। कहीं बाध्यता नहीं है कि झंडोत्तोलन के समय आप जूता पहन के नहीं झंडोत्तोलन कर सकते। हाँ, उसमें एक चीज उद्धृत है कि जब झंडोत्तोलन करने वाले जो अतिथि हैं, उनके सर पे वो सर ढका होना चाहिए, ये है। इसीलिए कोई टोपी पहनते हैं, कोई पगड़ी बना लेते हैं, है ना, कोई वही टोपी कैप जो भी, लेकिन वो ढका होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ होता है ना, पूजा वूजा में बिना माथे पे कुछ रखे हुए नहीं बैठते हैं लोग, है ना, गुरुद्वारा में है ना। तो झंडे में जूता का नहीं है। जूता पहन के झंडोत्तोलन आप करते हैं, सर कर सकते हैं, उसमें कहीं एक लाइन उद्धृत नहीं है। लेकिन झंडोत्तोलन के समय सर आपका ढका हो, ये उसमें लिखा हुआ है। ऐसे संक्षिप्त में कहा जाए तो झंडोत्तोलन के समय जूता पहनना कोई नहीं, एकदम संविधान, सर ढका होना चाहिए सर। हाँ, झंडोत्तोलन की प्रक्रिया में वो है, जूते का कहीं उल्लेख नहीं है। जूता पहन हम कर सकते हैं, लेकिन झंडोत्तोलन के जो अतिथि हैं और जो ध्वज रक्षक है, दोनों के लिए अनिवार्य है। ध्वज रक्षक भी सर को और अतिथि भी। लेकिन सर एक ये भी मामला आया कि जो राष्ट्रीय ध्वज जो है, वो जो आपका होता है आरएसएस के, उसके सामने संजय स्वरागी जी चप्पल खोलकर वहां पर थे। ये भी एक विवाद है। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अपना वो संघ का ध्वज है, वो संघ का ध्वज है। मैंने इसलिए कहा कि राष्ट्र ध्वज का जो संविधान है, राष्ट्र ध्वज के संविधान का मैं बात कर रहा हूं, जहां जूता अनिवार्य नहीं है। लेकिन संघ का जो ध्वज है, वो संघ अपने उसमें प्रक्रिया में डाले हुए है। तो वहां लोग वहां उसका अपनी नियमावली है कि लोग आएंगे, जूते उतारेंगे, खड़े होंगे वहां। आप हम झंडे को क्या करते, सलामी देते हैं, हम वहां नमस्ते करते हैं। ये दोनों मंत्र है, तो वो उनकी अपनी प्रक्रिया है, राष्ट्र ध्वज का अपनी प्रक्रिया है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ जोड़ नहीं आ सकता। संविधान अपने जगह। सर, अगर आपका व्यक्तिगत बात हो तो क्या वो नियम इसमें भी लागू किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज सम्मान है? देखिए, मैं इसीलिए कहा ना कि व्यक्तिगत राय। आप सुनिए, झंडोत्तोलन कई बार कई ऐसे जगह होते हैं जहां खाली पैर थोड़ी असुविधा होती है। अब सेना का जवान झंडोत्तोलन करता है, ऊंची ऊंची पहाड़ी में झंडोत्तोलन करता है, तो उन सब सारी चीजों को देखकर ही बनाया गया है। संविधान झंडे का या झंडोत्तोलन की प्रक्रिया को कोई हम एक दो आदमी नहीं बनाया, उसकी पूरी ग्रुप की समूह थी, और वो सारी परिस्थितियों को समझने के बाद उसने वैसा प्रोविजन किया। हाँ, ये व्यक्तिगत श्रद्धा की चीज है कि हम जूते उतार कर झंडा फहराएं, ये व्यक्तिगत का ये है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुनील सेवक जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, और कांग्रेस ने जो वंदे मातरम को उनके सोनिया गांधी जी द्वारा रोक लगाए अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं मनीष कुमार के साथ ओमकार नाथ, त्रिवेणी भारत टीवी। जी।